वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में बात करते हैं हम इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूज़र ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो इफ़ बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई जैसे कि कोई भी दो नंबर की कंपेयर करते हो, जैसे कि 10 और 5, तो कौन सा बड़ा है? तो 5 छोटा है और 10 बड़ा है। तो आप क्या प्रिंट करोगे कि अगर ये नंबर ग्रेटर देन 10 है तो ये, लेस देन 10 है तो ये। तो उसे कहते हैं इफ़ और एल्स। ओके, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से। तो इफ़ n ग्रेटर देन 10, ओके, इफ़ n ग्रेटर देन 10 और उसके बाद ये कॉलन लगाना और उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर देन 10। ओके, अभी हम सिर्फ इफ़ की बात करें, अब इसे हम रन करेंगे। तो सबसे पहले यूज़र इनपुट 12। ओके, तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। अगर हम इसे दोबारा रन करें और लिखें 8, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके बाद नंबर अगर लेस देन 10 है तो उसके लिए क्या प्रिंट करना है वो हमने लिखा ही नहीं है। ओके, सो मैं इस कोड को भी कमेंट करता हूँ और अभी आ जाते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अभी इसे कॉपी और इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। ओके, सो इफ या एल्स, एल्स यहाँ पे लिखना होता है हमें। ये आइडेंटिफिकेशन होती है पाइथन के अंदर, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते। प्रिंट नंबर इज लेस दैन 10। ओके, सो अब इसे रन करते हैं। तो इनपुट देंगे 23, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज ग्रेटर दैन 12 10। ओके, अगर हम इसे फिर से रन करें, शिफ्ट एंटर मार के और यहाँ पे इफ लिखें और एंटर मारें तो नंबर इज लेस दैन 10। तो ये है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। हो गया इफ स्टेटमेंट। और उसके बाद में नीचे लिख देता हूँ कमेंट में, ताकि आपको पता चले कि है इफ एल्स स्टेटमेंट। हो गया, सो भी इसे भी कमेंट आउट कर लेते हैं, सेंड टू यूजर इनपुट। ठीक है, सो अब आ जाते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। नेस्टेड इफ एल्स बेसिकली क्या होता है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स और एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। ओके, तो ये होता है उसका लॉजिक। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक यूज़र इनपुट ले लेते हैं, इज इक्वल टू इंट, उसके बाद इनपुट, ये हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी हम इसे कॉपी और नीचे पेस्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि ये 3 नंबर है, तीनों में से मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम इस कंडीशनल नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इफ़, उसके बाद इफ़ अगर ए बी से बड़ा है तो एक और इफ ए बी से बड़ा है तो ऑब्वियसली सी के साथ उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें। तो ए सी से भी बड़ा है तो प्रिंट कर दीजिए कि मैक्स इज ए। ओके, अभी इसका एल्स, अभी ए सी से छोटा है तो क्या प्रिंट करेंगे हम? मैक्स इज सी। ओके, प्रिंट मैक्स इज सी। ओके, अभी एल्स नहीं, अभी एल्स
ए ग्रेटर देन भी नहीं है, ए लेस देन भी है, तो बी किसी के साथ कंपेयर करनी पड़ेगी। तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा इफ बी ग्रेटर देन सी देन प्रिंट करिए कि मैक्स इज बी। ओके, एल्स प्रिंट मैक्स इज सी। ओके, क्लियर। तो अब इस कोड को हम रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर डाल देंगे 23, दूसरा 45, तीसरा 67। ओके, तो मैक्स इज सी प्रिंट होके आ गया यहाँ पे 67। इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लिख देते हैं ओके वैसे, ताकि आपको पता चले कि कौन सा नंबर ए है, कौन सा बी है और कौन सा सी है। ठीक है, ओके। अब इसे रन करते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स को यहाँ पे कॉलम नहीं आना चाहिए था, ये कॉलम इसके अंदर आना चाहिए था। ओके, ओके, कोई बात नहीं जी। ओके, तो अब हम इसे रन करते हैं। शिफ्ट एंटर, A34, B56, थोड़ी स्क्रीन नीचे कर लेते हैं। ओके, 78, मैक्स इज सी। ओके, एक और बार इसे रन करके देख लेते हैं। A34, B2 और ये 9, मैक्स इज ए। ओके, सो समझ में आ गया आपको नेस्टेड डिफरेंस। ओके, सब कौन कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब आ जाते हैं इफ एल्स लेडर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि चलो उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। अगर n हमारा 100 है, ओके, 100 नहीं 105। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ हमारा जो है वो अगर ग्रेटर देन 10 है एंड n लेस देन 20 है, तो अब प्रिंट करो n इज बिटवीन 10 एंड 20। ओके, अभी हमें दूसरी कोई कंडीशन चाहिए, तो हमें इसके लिए एल इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, एल इफ n ग्रेटर देन 20 एंड n लेस देन 30। सो हम क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, n इज बिटवीन 20 एंड 30। ओके, एक और एलिफ लगा सकते हैं, एलिफ n ग्रेटर देन 30 एंड n लेस देन 40। सो हम प्रिंट करेंगे n इज बिटवीन 30 एंड 40। ओके, इस नंबर को काम करता हूँ छोटा करने को थोड़ा सा 50 कर देते हैं। ओके, और लास्ट में आपको एल्स स्टेटमेंट लगाना होता है। एल्स प्रिंट कर दो n is greater than
तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आ गया है। सॉरी यहाँ पे कोई गलती कर दी क्या, यहाँ पे एल्स आना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे एंड होना चाहिए था, मैंने इसे लिख दिया। देखिए एन इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। अगर हम इससे यूज़र इनपुट ले, इस एन को इंटीजर में यूज़र इनपुट देते हैं एन, अब रन एन इधर 22, एन इज बिटवीन 20 एंड 30। ओके, तो ये है हमारा इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट्स। तो आपको समझ में आ चुका होगा, कोड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब